हे भगवान, मैं कितनी सुंदर हूँ। इतनी सुंदर तो मेरे पूरे राज्य में कोई नहीं है। महाराज, दासी, सैनिक सब मेरी इतनी तारीफ करते हैं। सब मेरी सुंदरता में डूब गए हैं। भला मैं इतनी सुंदर कैसे हो सकती हूँ? मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा, इसलिए इस जन्म में मैं रूप की रानी बनी हूँ। रानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि तभी एक काला साया प्रकट होता है। रानी, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तुम उतनी भी सुंदर नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। तुम काला साया हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कई दिनों से तुम्हारी बातें सुन रही थी, इसलिए सोचा तुम्हारा ये घमंड तोड़ दूं। तुमसे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। मजाक तो नहीं कर रहे हो तुम? दिखने में तो एक काला साया हो और तुम मेरी सुंदरता से अपनी बराबरी कर रहे हो। मैं तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। मैं रोज आईने में खुद को देखती हूँ। ऐसे ही नहीं सब मेरी तारीफ करते फिरते हैं। तुम कुछ भी कहो रानी, लेकिन मेरी सुंदरता के आगे तुम्हारी सुंदरता का कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो जाकर सभी से पूछो, वे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हें तब सच्चाई का पता चल जाएगा। ये साया इतनी दृढ़ता से कैसे कह रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे जाकर सबसे पूछना ही होगा। रानी अपने कमरे से निकल जाती है और एक दासी को देखती है। दासी, तुम बताओ मैं कितनी सुंदर हूँ? मैं बहुत सुंदर हूँ ना? मुझ जैसी सुंदर इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। दासी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ये क्या? दासी कुछ बोली क्यों नहीं? अच्छा, रहने दो, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। फिर रानी अपनी बेटी के पास जाती है। मेघा बेटी, बताओ मैं सबसे सुंदर हूँ ना? मेरे जितनी सुंदर कोई नहीं है ना? मेघा भी बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो रहा है? मैंने सबसे पूछा, जो हर वक्त मेरी तारीफ करते थे, आज कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब मैं महाराज से पूछूंगी। फिर रानी महाराज के पास जाती है। महाराज, आप बताइए, मैं सबसे सुंदर हूँ ना? मेरे जैसा इस राज्य में कोई नहीं है। सब तो मेरी तारीफ करते थे, पर आज सब चुप हैं। ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ये क्या हो गया है मेरे चेहरे में? क्या है जो सब मुझे देखकर ऐसे कर रहे हैं? मुझे उस काले साए से मिलकर ये बात पूछनी ही होगी। फिर रानी अपने कक्ष में आती है। काला साया, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ, मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर सब मुझे देखकर ऐसे क्यों कर रहे हैं? रानी कई घंटे तक उसे पुकारती रहती है, पर काला साया नहीं आता। थककर रानी वहीं बैठ जाती है। अरे, तूने सुना? महारानी आज काला साया को बुला रही थी। हाँ हाँ, सुना है, लेकिन क्या उसे नहीं पता हमारे पूरे गांव में कोई उसका नाम तक नहीं लेता। अगर वो सामने आ गया तो बहुत ही बड़ी अनहोनी हो सकती है। हाँ, सही कहा तूने। पता नहीं महारानी को क्या हो गया है, वो उसे क्यों बुला रही है। रानी ये बात सुन लेती है। क्या काला साया से अनहोनी होती है? पर मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। फिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका सच जानना ही होगा। फिर रानी दासी के पास जाती है। तुम लोग क्या काला साया के बारे में बातें कर रही थी? और क्या अनहोनी हो जाएगी उसके आने से? मुझे सच सच बताओ। दासियां डर जाती हैं। रुक जाओ तुम दोनों, कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी ही होगी। महारानी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप सच जानना ही चाहती हैं तो गांव के जंगल किनारे झोपड़ी में एक लड़की है जिसका नाम माला है।
वो सिर्फ 12 साल की है, पर बहुत बुद्धिमान है। उसे काली और दिव्य शक्तियों का ज्ञान है। वही आपको सच्चाई बता सकती है। आप वहीं पर जाइए, पर सावधान रहिए। अब हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। दासियां वहां से चली जाती हैं। आज रात कुछ भी हो जाए, मैं माला के पास जाकर रहूंगी। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। रानी चुपके से महल से निकल जाती है और जंगल के किनारे पहुंचती है। तभी माला झोपड़ी से बाहर आती है। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? माला, मैं बहुत सवाल लेकर आई हूँ। मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। महारानी, आप अपनी सुंदरता से बहुत प्रेम करती हैं। मैंने कभी आपको महल से बाहर नहीं देखा। आप अपने रूप की चांदनी में ही खोई रहती हैं। लेकिन जिस रहस्य को जानने आप यहाँ आई हैं, वो बहुत गहरा है। महल में कोई आपको ये नहीं बता सकता। ठीक है, तो मुझे वो सच्चाई बता दो, जो आखिर है क्या? ये बात करीब कई वर्ष पहले की है। मेरी बेटी कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर तो मेरे पूरे राज्य में कोई नहीं है। महारानी, सच में आपकी पुत्री बहुत सुंदर है। अगर इसे पता चल गया कि ये सुंदर है, तो ये राजपाट में अपना ध्यान नहीं देगी और हर वक्त सुंदरता में लगी रहेगी। इसलिए आपको राजकुमारी की सुंदरता उसे कभी पता नहीं चलने देना होगा। तभी राजकुमारी एक कुशल योद्धा बन पाएगी और आपका राजपाट संभालने में मदद करेगी, क्योंकि एक राजकुमार है और ये राजकुमारी दोनों भाई बहन साथ होंगे। तभी ये राज्य ठीक से चल पाएगा। हाँ दाई माँ, आप ठीक कहती हो। मैं कभी अपने महल में एक भी आईना नहीं रखूंगी, जिससे मेरी बेटी की सुंदरता उसको पता ना चल जाए। मैं उसे एक कौशल योद्धा बनाऊंगी, ताकि वो अपनी सुंदरता पर ध्यान ना देकर एक कुशल योद्धा बन जाए। हाँ महारानी, यही उचित रहेगा। महाराज भी युद्ध में मारे गए। अब बस आप और राजकुमारी इन्हीं तीनों को ये राजपाट चलाना है, तो अच्छे से चलाइए। यही मेरी राय है। हाँ, तुमने बहुत अच्छा कहा है। बस हम यही करेंगे। फिर उस दिन के बाद राजमहल से हर एक आईना हटा दिया जाता है और धीरे धीरे राजकुमारी सौम्या बड़ी होने लगती है और देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं। माँ, हमारी बहन कितनी खूबसूरत है और उसे पता ही नहीं है। बेटा, हम उसे नहीं बता सकते। मैं जानती हूँ मेरी बेटी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन हमें उसे एक कुशल योद्धा बनाना है, जिससे हमारा राज्य मजबूत हो। इसीलिए तुम भी कभी अपनी बहन से ये बात मत बताना। जी, मैं अपनी बहन से ये बात कभी नहीं बताऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन सर्वशक्तिशाली एक कुशल योद्धा बने। तभी फिर एक सैनिक भागते हुए आता है। राजकुमार, पड़ोसी राज्य का राजा हमारे राज्य पर हमला करने वाला है। वो कह रहा है हमारे राज्य में कोई राजा नहीं है। एक रानी कब तक इस राज्य को चलाएगी? इसलिए वो हमला करके हमारे राज्य पर कब्जा करने वाला है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पुत्र, हम कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे, ताकि सभी के मन से ये भ्रम दूर हो जाए कि इस राज्य में कोई राजा नहीं है। हाँ माँ, मैं राज्याभिषेक के लिए तैयार हूँ। भाई, आपका राज्याभिषेक करिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना, जो भी हमला करने आएगा उसे मैं जान से मार दूंगी। अभी आप राज्याभिषेक की तैयारी करिए, मैं महल के बाहर पहरा दूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। तुम अपने भाई की और इस राज्य की बहुत अच्छे से देखरेख करोगी।
फिर पूरी रात राजकुमारी तलवार लेकर महल के बाहर गेट पर पहरा देती है कि तभी एक विचित्र जानवर आ जाता है। राजकुमारी, ये राज्य मेरा होगा और यहाँ का राजा मैं बनूंगा। तुम एक विचित्र जानवर होकर मेरे राज्य का राजा बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी राजकुमारी तलवार उठाकर विचित्र जानवर की गर्दन पर रख देती है। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम इतनी सुंदर हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं इतनी सुंदर कहाँ हूँ? तुमने कभी अपने आप को आईने में नहीं देखी हो। तुम इतनी सुंदर हो कि इस पूरी दुनिया में कोई तुम जैसा नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं इतनी सुंदर कहाँ हूँ? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। तुमने आज तक कभी आईना नहीं देखी है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। वहाँ तुम आईना देखोगी तो समझ जाओगी कि तुम कितनी सुंदर हो। चुप रहो, चलो तुम्हें कारावास में बंद कर देती हूँ। सौम्या उसे पकड़कर कारावास में बंद कर देती है। तुमने पकड़ लिया इसे सौम्या? हाँ भैया, मैंने उसे पकड़कर कारावास में बंद कर दिया है। वो मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसकी बातों में नहीं आई। तुमने बहुत अच्छा किया है बेटी, तुमने अपने भाई की राजगद्दी बचाई है। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें इतने दिनों तक एक अच्छी योद्धा बनने की सलाह दी थी। अब तुम दोनों भाई बहन मिलकर इस राज्य को अच्छी तरह से चला सकते हो। तुम्हारे पिता नहीं है तो क्या हुआ, कोई अब तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर आधी रात बीती है। मैं इतनी सुंदर हूँ पर किसी ने आज तक मुझे सुंदर नहीं कहा। उस विचित्र जानवर ने सुंदर कहा है तो जरूर कुछ सच्चाई होगी। मुझे उसके पास जाकर देखना चाहिए, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सौम्या आधी रात को चोरी चुपके विचित्र जानवर के पास जाती है। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम सच में बहुत सुंदर हो। इतनी सुंदर कि इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझे आजाद करो और मेरी दुनिया में चलो। मैं तुम्हें वहाँ आईने में दिखाऊंगा कि तुम कितनी सुंदर हो। ये भी ठीक कह रहा है। मैंने आज तक अपनी सुंदरता नहीं देखी है और मुझे अपनी सुंदरता देखनी है, तो मुझे इसे आजाद करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, मुझे अपनी सुंदरता देखनी है। तभी दासी ये सब देख लेती है। ये क्या कर रही है राजकुमारी? आप इसे आजाद क्यों कर रही हैं? ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है, आप इसे आजाद मत करिए। मैं इसे आजाद नहीं कर रही हूँ, बस इसके साथ कहीं जा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद इसे फिर से इसमें बंद कर दूंगी। नहीं, ये गलत है राजकुमारी, ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है। ये पिछले 7 राज्यों में अपना कब्जा करके बैठा है। अब इसकी नजर हमारे राज्य पर है, इसीलिए ये आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा है। इसकी बातों में मत आइएगा। तुम एक दासी हो, दासी बनकर रहो। तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रही हो? मुझे पता है कि अच्छा क्या है और गलत क्या है। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मुझे इसे आजाद करना है, मुझे अपनी सच्चाई जाननी है। मैं ये बात जाकर महाराज और महारानी को बता दूंगी, फिर देखना आपके भाई आपके साथ क्या करेंगे। तुम एक दासी होकर मुझे धमकी दे रही हो? रुक जाओ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर राजकुमारी ने दासी को पकड़कर उसी कारावास में बंद कर दिया और विचित्र जानवर को आजाद कर दिया। तुमने बहुत अच्छा किया राजकुमारी, इस दासी को यहीं रहने दो। अब चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, मुझे अपनी सच्चाई जाननी है, चलो चलते हैं। फिर राजकुमारी विचित्र जानवर के साथ एक रहस्यमय जंगल में चली जाती है। मैं तुम्हारे साथ तो आ गई हूँ, पर अब बताओ मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? रुको, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। विचित्र जानवर एक जादुई शीशा निकालता है। इसमें देखो, तुम्हारी कितनी सुंदरता है। राजकुमारी शीशे में अपना चेहरा देखती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी।
मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे आज तक कभी पता ही नहीं चला। मैं सच में बहुत सुंदर हूँ। मेरे भाई ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वो मुझसे जलते थे? और मेरी माँ और सभी दासियाँ कोई भी एक शब्द नहीं बोली मेरी सुंदरता के बारे में। देखा, मैं तुम्हारा कितना भला चाहता हूँ। आज तक किसी ने तुम्हारी सुंदरता के बारे में नहीं बताया, पर मैंने तुम्हें तुम्हारी सुंदरता बताई है। इसलिए तुम मुझे आजाद कर दो, मुझे अब यहाँ रहने दो। हाँ, तुम जा सकते हो और मुझे ये आईना दे दो ताकि मैं अपनी सुंदरता को रोज देख सकूं। ठीक है, तुम ये आईना ले सकती हो, लेकिन ध्यान रखना किसी को भी इस आईने के बारे में पता न चले। चिंता मत करो, मैं किसी को इस आईने के बारे में नहीं बताऊंगी। फिर वो आईना लेकर राजमहल आने लगती है। बेटा, जाकर देखो क्या वो विचित्र जानवर कारावास में है कि नहीं, फिर हम उसे कड़ी सजा देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी देखता हूँ। जैसे ही राजकुमार कारावास में आता है, वहाँ पर कोई नहीं मिलता और दासी बंद मिलती है। तुम कारावास में क्या कर रही हो? और वो विचित्र जानवर कहाँ चला गया? महाराज, मुझे बाहर निकालिए। राजकुमारी ने उसे आजाद करके उसके साथ घने जंगलों में चली गई है। मैंने मना किया तो वो मुझे ही कारावास में बंद करके चली गई। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तुम बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? वो विचित्र जानवर कहाँ है? माँ, सौम्या ने दासी को कारावास में बंद कर दिया और उस विचित्र जानवर को लेकर बाहर चली गई है कहीं जंगल में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, मेरी बेटी ने ये क्या कर दिया? तभी सौम्या आ जाती है। बेटी, तुमने ये क्या किया? तुमने उस विचित्र जानवर को क्यों आजाद किया? वो ठीक नहीं था। माँ, उसने मुझे एक बहुत ही गहरा रहस्य सच सच बताया जो आप लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया। मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर आप लोगों ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं इतनी सुंदर हूँ? और राजमहल में एक भी शीशा नहीं रखा ताकि मैं अपनी सुंदरता देख सकूं? ये सब हमने इसलिए किया था ताकि तुम युद्ध कला पर ध्यान दे सको और इस सुंदरता के मोह माया में न फंसो। पर इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, उसने तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया था। नहीं, आप लोग मेरी भलाई नहीं चाहते थे। आप लोग मेरी सुंदरता से जलते थे, इसीलिए आपने ऐसा किया। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। बेटी, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें बस एक अच्छा योद्धा बनाने के लिए कभी तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम इतनी सुंदर हो। पर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम उस विचित्र जानवर के पास क्यों गई और उसे तुमने आजाद भी क्यों किया? मैंने उसे आजाद किया क्योंकि उसने मेरी सुंदरता के बारे में मुझे बताया। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने उसे आजाद कर दिया। सौम्या गुस्से से वहां से चली जाती है और अपने कमरे में वो शीशा छुपा कर रख देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सौम्या रोज दिन भर कई बार शीशा देखती है, जिससे कि धीरे धीरे उसकी सुंदरता कम होने लगती है। क्या मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से मेरी सुंदरता कम होती जा रही है? ये कैसे हो रहा है? और मैं इतनी बदसूरत क्यों हो गई हूँ? मुझे फिर से उससे मिलना ही होगा। सौम्या फिर उसी विचित्र जानवर के पास जाती है। आओ राजकुमारी, बताओ कैसे आना हुआ? मेरी सुंदरता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये कैसे हो रहा है? हमारा आईना जब से तुम्हारे पास आया है तभी से तुम्हारी सुंदरता कम हो रही है, क्योंकि ये एक जादुई आईना था। मैंने एक जादूगर से ये आईना लिया था, लेकिन अब वो मर चुका है। उसकी शक्ति फिर लौटाने के लिए तुम्हें उसी जगह पर जाना होगा जहां तुमने ये आईना रखा था, और वहां जाकर फिर से इस आईने पर जादू करना होगा, जिससे तुम्हारी सुंदरता वापस आएगी। तुम्हें मुझे अपने महल के गुप्त मार्ग से राजमहल के अंदर ले जाना होगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम्हें राजमहल में नहीं ले जाऊंगी। मेरा भाई और मेरी माँ तुम्हें देखते ही जान से मार देंगे।
वो दोनों तुमसे बहुत नफरत करते हैं और तुम्हारे साथ मुझे भी जान से मार देंगे। और तुम मेरे महल पर कब्जा करना चाहते हो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम मुझे इतना बुरा समझती हो? मैं तुम्हारे भले के लिए क्या क्या नहीं किया। इतनी बड़ी सच्चाई मैंने तुम्हें बताया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी सुंदरता सिर्फ वापस लाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी सुंदरता कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, अगर मेरी सुंदरता वापस आएगी तो मैं तुम्हें ले चलूंगी, लेकिन कोई चालाकी मत करना। मैं अपनी सुंदरता के लिए सिर्फ तुम्हें लेकर जा रही हूँ। फिर सौम्या चोरी चुपके आधी रात को विचित्र जानवर को राजमहल के अंदर लेकर जाती है और अपने कक्ष में ले आती है। तुमने कहा था तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई। अब जल्दी से मुझे मेरी सुंदरता वापस कर दो। राजकुमारी, तुम बस यहाँ थोड़ी देर बैठो। मैं अभी बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करके आता हूँ जो पूजा के लिए जरूरी होगी। तभी विचित्र जानवर वहाँ से चला जाता है और रानी माँ के कक्ष में प्रवेश करता है। अब वक्त आ गया है, मुझे इन्हें खत्म करना है। फिर विचित्र जानवर खंजर निकालकर रानी माँ को मार देता है। तभी एक दासी ये दृश्य देख लेती है। नहीं नहीं, ये क्या हुआ? ये विचित्र जानवर ने रानी माँ को मार दिया। कोई है, कोई है, आओ आओ देखो क्या हुआ। तभी सौम्या वहां पर भाग कर आती है। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी माँ को क्यों मार दिया? तुमने धोखा दिया मुझे। तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, तो तुमने ये क्यों किया है? राजकुमारी, ये सब मेरी चाल थी। मुझे ये राज्य हड़पना था। तुम्हारी सुंदरता गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें वो जादुई आईना दिया था ताकि तुम्हारी सारी सुंदरता गायब हो जाए और तुम मुझे खुद राजमहल के अंदर लेकर आओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरी माँ को मार दिया तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तू अब एक बदसूरत राजकुमारी है। तुम्हारा चेहरा भी कोई देखना पसंद नहीं करेगा। इतना कहकर विचित्र जानवर एक जादू करता है जिससे सौम्या एक काले साई में बदल जाती है। ये क्या हुआ? मैं काले साई में कैसे बदल गई? मुझे माफ कर दो। मैंने ये क्या कर दिया? काला साया वहाँ से गायब हो जाता है। उसी वक्त राजकुमार आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के साथ ये करने की? रुको, मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजकुमार एक जादुई ताबीज निकालता है। मैं जानता था तू मेरे राज्य में हमला जरूर करेगा, इसलिए मैं साधु महाराज से कहकर यह ताबीज बनवाया था। इसे तुम्हारे ऊपर डालते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। ये ताबीज देखते ही विचित्र जानवर डरकर भाग जाता है। इतना गलत हुआ मेरी ननद के साथ, और मेरे पति इतने वर्षों से कष्ट में रहे। बस कोई रास्ता बताओ जिससे मैं अपनी ननद को काले साए से फिर से इंसान बना सकूं। उसका तो बस एक ही उपाय है। जब तक 11 वर्ष पूरे नहीं हो जाते वो फिर से पहले जैसे रूप में नहीं आ सकती हैं। 11 वर्ष तो शायद इसी वर्ष पूरा होने वाला है। हाँ, इस वर्ष 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे, पर वो इंसान नहीं बन सकती। कोई तो उपाय बताइए। मैं अपनी ननद को और कष्ट में नहीं देख सकती। मेरे पति भी हर वक्त इसी चिंता में रहते हैं। ठीक है, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। रात में जब तुम्हारे पति सो जाएं, तो उनका एक बाल निकाल लेना और चांद की रोशनी में रखना। वो संदेश काले साए तक जाएगा और वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तभी वो तुम्हें बताएगी कि वो कैसे ठीक हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दिखने में छोटी हो, लेकिन किसी देवी से कम नहीं हो। रानी जल्दी से चली जाती है। महाराज का एक बाल तोड़कर चांद की रोशनी में रख देती है। तभी काला साया सामने आ जाता है। कहो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं जान गई हूँ तुम्हारी पूरी सच्चाई क्या है।
तुम कोई और नहीं बल्कि मेरी ननद हो और तुम्हें ये रूप विचित्र जानवर ने दिया है। तुम बताओ कि तुम कैसे ठीक हो सकती हो? तुम मुझे ठीक क्यों करना चाहती हो? अगर मैं ठीक हो गई तो तुम्हारी सुंदरता कम हो जाएगी। मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी सुंदरता के लिए किसी की जिंदगी से खेलूं। तुम्हारे 11 साल कष्ट झेलने के बाद मैं तुम्हें खुशहाल बनाना चाहती हूँ। मेरे राज्य ने इतना कुछ खोया है, रानी माँ को खोया और आप इतना कष्ट झेल रही हो। एक रानी का फर्ज होता है कि सभी का ख्याल रखें। सोच लो, अगर मैं वापस आ गई तो तुम्हारे राज्य में कोई तुम्हें सुंदर रानी नहीं कहेगा। अब मेरे लिए सुंदरता मायने नहीं रखती। पहले जब तक तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाई थी तब तक मायने थे। अब इंसानियत पहले है और मैं वही करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, जैसे एक रानी का होना चाहिए। मैंने अपने भाई और माँ के साथ बहुत गलत किया है। जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते। मैं तुम्हें ठीक कैसे कर सकती हूँ? जादुई आईना अभी भी मेरे कक्ष में ही है। वो आईना देखकर मेरी सुंदरता और सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी, लेकिन उसे खुद नहीं देख सकते। किसी को मदद के लिए दिल से आना होगा। रानी जल्दी से चाबी ढूंढकर राजकुमारी के कक्ष में जाती है। ये कमरा तो बहुत गंदा है, अब कहाँ पर जादुई आईना ढूंढूं? फिर रानी थोड़ी देर ढूंढती है कि उसे आईना मिल जाता है और वो जल्दी से उसको लेकर काले साए के पास जाती है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए आईना ढूंढ लिया है, जल्दी से इसमें अपना चेहरा देखो। जैसे ही काले साए ने आईने में अपना चेहरा देखा, तेज रोशनी फैलती है और काला साया सुंदर राजकुमारी में बदल जाता है। तुम सच में बहुत सुंदर हो। इतनी सुंदरता तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। हाँ भाभी, आप भी बहुत सुंदर हो। मुझे अपने भैया से मिलना है और माफी मांगनी है। मैंने बहुत गलत किया। तभी राजा आ जाता है। तुम यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दो भैया। जादुई आईने की शक्ति से आज भाभी की वजह से मैं फिर से इंसान बन पाई हूँ। अब मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगी। तुम इतने बरसों से काले बादल बनकर भटक रही थी, आज देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहन, तुम सही सलामत हो। देखिए, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब कोई डरकर काले साए का नाम नहीं लेगा। हाँ भाभी, आज पहली बार मुझे पता चला कि भाभी भी एक माँ होती है और आपने मुझे इतने सालों के कष्ट से मुक्त कर दिया है। सच में रानी, तुमने मुझे आज वो खुशी दी है जो इतने सालों से अधूरा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।